नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल और आप देख सकते हैं इस समय मैं अनूपगढ़ में खड़ा हूं और कल हुई बरसात के बाद में जो स्थिति है वो काफ़ी हालात जो अनूपगढ़ में बिगड़ चुके हैं और तमाम जो मुख्य मार्ग है वहां पर जो है वो निकासी नहीं होने की वजह से है तो पूरे रास्ते जलमग्न हो गए हैं। और अगर विद्युत विभाग की बात करें तो तमाम कई वार्डों में है जो वो वहाँ पर लाइटें जो अभी लाइट नहीं है तो तमाम चीज़ें हमारे साथ देख सकते हैं। नगर पालिका चेयरमैन प्रियंका जी बेलान हमारे साथ मौजूद है, इस समय लगातार दौरे पे है और तमाम व्यवस्थाओं का जो है वो जायजा लिया जा रहा है। इनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार की समस्या आ रही है और क्या लोग क्या कुछ कह रहे हैं। तो मैडम, कल बरसात हुई उसके बाद में तमाम व्यवस्थाएं वो ठप हो गई है, क्या कुछ आपने दौरा किया है, क्या क्या कुछ समस्या सामने आ रही है? देखिए, प्राकृतिक आपदा है ये चीज़ें हमारे हाथ में तो नहीं होती है, लेकिन अगर कोई ऐसी आपदा आती है तो मैं समझती हूँ कि जनता, प्रशासन और जनप्रतिनिधि सभी आपस में तालमेल रख के और सभी सहयोग करके और कोई भी समस्या का निपटारा हो सकता है अगर समाधान होए तो। और अभी हमने ये बिजली विभाग की एफआरटी टीम बुलाई है। 2-3 स्थान ऐसे हैं जहाँ पे ये जल भराव के कारण पूरी रात बिजली नहीं रही है, तो हम वो उस चीज़ को देख रहे हैं। और पानी निकासी नगर पालिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज इन 2 वर्षों में रहा है, क्योंकि हमारा पूर्व में भी एक जो पानी जहाँ पे जल भराव होता था 5-10 वार्डों का, वो भी मिट्टी भरती से भरा। तो हमने पहले वहाँ व्यवस्थाएं करी कि वहाँ सुचारू रूप से पंप स्टेशन और जो नव नाला निर्माण बनाकर हमारे वार्ड नंबर 27 में किया है। और मैं समझती हूँ कि वहाँ 90-95% ये काम हुआ भी है, पर इतनी भारी बारिश एक्सपेक्टेड भी नहीं थी। लगातार बारिश हो रही है और जो हमारा एंड पॉइंट है जहाँ पे पानी पूरे इस शहर का जाता है, वहाँ का भी अभी मैं जाकर जायज़ा ले रही हूँ। लगातार 2-3 दिन से कि सड़कों पे हमारा पानी ना रहे, इसके लिए पंखी और जनरेटर की व्यवस्था करके गड्ढों में पानी डलवाया जा रहा है, पर यह कि स्थायी समाधान नहीं है। ये स्थायी समाधान की बात आ रही है तो मैं यही पूछने वाला था, उसमें नगर पालिका प्रशासन क्या भूमिका निभा रहा है? और अगर पीछे की बात करें तो तमाम उन चीज़ों को लेकर किस प्रकार की मतलब एक सहयोग की भूमिका है? देखिए, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि हम और हमारा बोर्ड, अगर हमारे पास कोई टेक्निकल तकमीना ऐसा कोई हमारे पास पेश हो कि ये इस चीज़ का सल्यूशन है, तो मैं समझती हूँ हमारा बोर्ड कभी ना करने को तैयार ही नहीं है। चाहे बिजली विभाग को हमारे ये खंबे शिफ्टिंग का कार्य हम हमारे फंड्स ट्रांसफ़र करते हैं। हम जिस इस रोड पर खड़े हैं, ये भी एक वेयर हाउस की मुख्य रोड है। प्रधानमंत्री बजट घोषणा में इसकी शुभारंभ मुख्यमंत्री बजट घोषणा में इसका शुभारंभ उन्होंने किया है और इसके लिए भी हमने बिजली विभाग को फंड्स दिए हैं ताकि ट्रांसफार्मर पीछे हो, यहाँ के खंबे पीछे हो। तो मैं समझती हूँ कि नगर पालिका तो अपना काम कर रही है, जो अन्य जो विभाग हैं उनका भी पूरा सहयोग होना चाहिए। चाहे पीएचडी है, चाहे बिजली विभाग है, नगर पालिका सजग रूप से काम कर रही है। प्रशासन से भी मेरा यही निवेदन है कि ऐसी सिचुएशंस में अगर सॉल्यूशन पुटअप करते हैं, नगर पालिका कभी पीछे नहीं रही, चाहे चेयरमैन है या चाहे हमारे बोर्ड सदस्य है, कभी हम पीछे नहीं रहे, लेकिन सॉल्यूशंस को पुटअप करना ज़रूरी है। जो हमारे अधिकारीगण हैं अगर सोल्यूशन पुटअप करें, पिछले मॉनसून में भी हमने लगातार इस शहर को संभालने का काम किया था और यहाँ पे हम सफल भी हुए थे। और जो सडन हमें लेने होते हैं सोल्यूशंस या एक्शंस, वो हम लेते भी हैं। अभी भी हमने कल एस्टिमेट्स बनवाए हैं। जो हमारा एंड पॉइंट है, वहाँ की मोटर जो पानी निकासी या लिफ्ट अप करने के लिए या बाहर भेजने के लिए जो मोटर, जो हमारा पंप हाउस है प्रेम नगर में, उसके लिए भी हमने मोटर को जो हॉर्स पावर बढ़ाने के लिए एक न्यू मोटर के लिए टेंडर्स बनाए हैं, पाइपलाइन के लिए टेंडर्स बनाए हैं। पूर्व में भी ऐसे काम हुए हैं, लेकिन अगर हमारे सामने, हमारे बोर्ड के सामने कोई भी अधिकारी, कोई भी हमारा विभाग, चाहे पीडब्ल्यूडी है, क्योंकि ये सब तकनीकी रूप से सक्षम लोग हैं, अगर पुटअप करते हैं, चाहे हमारा प्रशासन पुटअप करता है, तो ना कभी हमने की नहीं है। हम चाहते हैं कि अधिकारी, प्रशासन लोग और ऐसे आम लोग जो इस चीज़ को गहराई से जानते हैं, अगर वो पुटअप करते हैं तो हम तैयार हैं काम करवाने के लिए। लेकिन काम तभी संभव हो सकता है जब इसको तकनीकी रूप से कोई पुटअप कर पाए। हमें ज़मीन की भी पूर्व में ज़रूरत थी पानी निकासी के लिए। आसपास आप देखें तो वन विभाग है, जहाँ पे हम इस ताल के हिसाब से जो लेवल है, लेवल के हिसाब से पानी निकाल सकते हैं, तो वहाँ वन विभाग है तो हम ज़मीन नहीं ले सकते थे। अब सल्यूशन यही है कि जो हमारा एंड पॉइंट है उसको, क्योंकि देखिए, ये मैं कतई आप लोग को सामने और कतई मैं सच बोलने में कभी घबराती नहीं हूँ। हमारा जो प्रेम नगर है, प्रेम नगर में जो गड्ढा था, आज आप उसका देखें और इससे 1-2 साल पहले या 5 साल पहले का भी वो दृश्य देखें तो लगातार कब्जे हो रहे हैं।
उस कब्जों के कारण वो गड्ढा आज छोटा हो गया है। छोटे होने के कारण जो अपने पानी का जो एंड पॉइंट है वो छोटा होने के कारण ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम आएगी कि पानी कहाँ जाएगा। तो मैं समझती हूँ कि इसके लिए भी आज तक कोई एक्शन नहीं लिया है। केवल जनप्रतिनिधियों का काम नहीं होता है एक्शन लेना, अधिकारी प्रशासन भी इसके लिए सजग हों। और अगर ये गड्ढा छोटा होता जाएगा तो मैं समझती हूँ कि नगर पालिका के पास में कभी कोई समाधान नहीं रहेगा। एक निकासी का एक पॉइंट होता है, हम वहाँ तक पानी ले जा सकते हैं, वहाँ तक ले जा रहे हैं, लेकिन वो गड्ढा छोटा होता जाएगा तो हमारे पास जगह नहीं है। आसपास आप अनूपगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में देखें, कोई हमारे पास स्थायी जगह नहीं है, कोई हमारे पास स्थायी सोल्यूशन नहीं है कि कैसे इसका समाधान हम कर पाएँ, कहाँ इस पानी को लेकर जाएँ। एंड में हमारे पास यही रहता है कि जो हमारे शहर के खड्डे हैं उनमें हम पानी डालते हैं या वहाँ से लिफ्ट अप करके कहीं और बेचते हैं। एक 4 दीवारी हमारी उस मेन गड्ढे के पास है, पूर्व मानसून में भी और वर्तमान में भी हम वहाँ पे पानी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पर इसका ये स्थायी समाधान नहीं है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से जनता, प्रशासन और संबंधित हर उस व्यक्ति से मैं यही अपील करती हूँ कि आप सॉल्यूशंस लाएं। पूरा नगर पालिका अनूपगढ़ बोर्ड आप लोग के साथ है, समाधान हम ढूंढेंगे और समाधान को धरातल पे लाने का काम भी करेंगे। हमारा जो मैं बात कहना भूल गई, हमारा जो गौरव पथ है, नाम से ही दिखता है कि वो अनूपगढ़ का गौरव है और नगर पालिका के लिए एक चैलेंज रहा है कि गौरव पथ में निकासी कैसे हो। आप भी आए होंगे, मुख्य रोड है रेलवे स्टेशन से लेकर उधम सिंह चौक तक, और तमाम जनता को भी ये लगता है कि ये नगर पालिका का काम है। सर्वप्रथम आपके चैनल से मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ये एक मिनट मैडम, जब भी इस प्रकार की समस्या आती है तो सबसे पहले जो प्रहार किया जाता है वो नगर पालिका पे होता है। देखिए, हम प्रहार नहीं समझते इसको। जनता परेशान होती है तो निश्चय ही हम नगर में बैठे हैं और व्यवस्थाओं के लिए हम जिम्मेदार भी हैं और हमारी जिम्मेदारी है। जनता ने हमें चुना है, चाहे पार्षद है, चाहे पार्षद द्वारा चेयरमैन चुना गया, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो धरातल की सच्चाई है, वो आपके चैनल से मैं बताना भी चाहूँगी। गौरव पथ जरूर इस नगर पालिका क्षेत्र में आता है, लेकिन ये सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाया गया था 2018 में, और इस गौरव पथ के निर्माण में मुझे जनता भी कई बार कहती है कि उस समय भी ये क्वेश्चंस उठे थे कि इसका सही निर्माण नहीं हो पा रहा है, इसके लेवलिंग सही नहीं है, और उसमें जल भराव का कारण यही है कि आज भी वो रोड का लेवल, उसके नालों का लेवल सही ना होते हुए जो निकासी पॉइंट तक पानी पहुंच ही नहीं पाता है। जब भी मतलब पानी बढ़ता है, बारिश होती है, तो वो बैक मारता है और वो सड़कों पे भर जाता है। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगी कि नगर पालिका इसमें भी सहयोग करेगी, पीडब्ल्यूडी विभाग आगे आए, सॉल्यूशंस दे, हम तैयार हैं। बजट की अगर प्रॉब्लम है तो बोर्ड तैयार है, नगर पालिका बजट देगी, लेकिन हमारे सामने तखमीना पेश करे कि ये लेवल्स ऐसे सही हो सकते हैं। मैं एक दिन भी नहीं लगाऊंगी, मैं ये कहती हूँ 1 घंटा भी नहीं लगाएगा हमारा बोर्ड। जितने भी लाखों का काम है, जनता का पैसा है, जनता को समर्पित करेंगे, लेकिन टेबल टॉक होनी चाहिए। पीडब्ल्यूडी विभाग आंखें नहीं मोड़ सकता, मुंह नहीं मोड़ सकता। ये निर्माण उनके द्वारा है, एनओसी दे हमारे विभाग को विद आपकी टेक्निकल रिपोर्ट की, ऐसे ये समाधान हो सकता है। मैं ये कहती हूँ कि हमारा पूरा बोर्ड उस दिन हाँ सहमति देते हुए ये काम को शुरुआत कराएगा। शुक्रिया प्रियंका जी। तो देख सकते हैं यहाँ पर नगर पालिका चेयरमैन प्रियंका जी बैलान ने कहा है कि नगर पालिका प्रशासन कतई ही इस इलाके से नज़रअंदाज नहीं हो सकता। इस इलाके की हर समस्या का समाधान करने के लिए सबसे पहले जो है वो कदम नगर पालिका प्रशासन बढ़ा रहा है, लेकिन जिम्मेदारी तमाम प्रशासनिक विभाग की भी बनती है। प्रशासन भी जो है वो कहीं न कहीं बैठ के टेबल टॉक कर इस समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने के लिए एक प्लानिंग बनाई जाए, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की जो समस्या है उनसे छुटकारा मिले। शुक्रिया मैडम। तो देख सकते हैं बड़ी बात कह दी है कि नगर पालिका प्रशासन बजट में कहीं देरी नहीं करेगा, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाए। एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा तमाम यहाँ की तस्वीरें दिखाई जाए, क्योंकि ये तस्वीरें वो है जो इलाके को प्रभावित करती है, इलाके को परेशान करने वाली ये तस्वीरें हैं। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? जो समस्या है उनको लेकर टेबल टॉक कर तमाम अधिकारियों के साथ इस प्रकार के जो स्थायी जो समाधान है उसके लिए है वो एक प्लानिंग तैयार करें। मेरे सहयोगी साथी राम सूर्यवंशी के साथ रमेश मेघवाल।